नाजरीन, सियासत, एस्टेब्लिशमेंट और मुल्की हालात पर बहुत मगजमारी कर ली। आइए आपको मंटो का अफसाना सुनाता हूँ। यकीन जानिए थकन भी उतर जाएगी और इनकलाब का खुमार। तो मंटो लिखते हैं कि मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था, जिसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की इतला सुनी थी। स्पेन में जंग छिड़ गई और फिर जब शख्स को पता चला तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हल्का बनाए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे। उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी नफरत थी। एक रोज़ उस्ताद मंगू ने कचहरी से 2 सवारियां उठाईं और इनकी गुफ्तगू से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में जल्द एक आइन का नफाज होने वाला है। तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। सुना है 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा, क्या हर चीज़ बदल जाएगी? इन वकील बाबू सवारियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने नए आइन के खिलाफ और उसके हक में बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुतल्लक जो तस्वीर वो अपने ज़हन में कायम कर चुका था वो उसे बदल ना सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा, और उसको यकीन था कि इसके नफाज पर जो चीज़ें नजर आएंगी उससे उसकी आंखों में ठंडक ज़रूर पहुँचेगी। तो 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा, अस्तबल में जाकर अपना तांगा तैयार किया और बाहर निकल गया। तो उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। वो नए कानून को देखने वाला था। इधर उधर घूमते हुए काफी देर हो गई, मगर मंगू को कुछ भी नया नहीं दिखाई दिया। फिर से एक सवारी छावनी की मिली। इसने अंदाजा लगाया कि वहां से नए कानून का कुछ पता चल जाएगा। छावनी से एक गोरे ने उसे इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। मंगू को गोरों से नफरत थी। साहब बहादुर, कहाँ जाना मांगता है? मंगू ने तंजिया अंदाज में पूछा। गोरे ने सिगरेट का धुआं निकलते हुए बोला, जाना मांगता है या फिर गड़बड़ करेगा? वही है। ये अल्फाज उस्ताद मंगू के ज़हन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती में नाचने लगे। ये वही है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए कहा, कहाँ जाना मांगता है? अब गोरा बोला, हीरा मंडी। मंगू ने कहा, किराया 5 रुपए होगा। ये सुनकर गोरा चिल्लाया, 5 रुपए? क्या तुम? हाँ 5 रुपए। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? गोरे ने अपनी छड़ी से मंगू को तांगे से नीचे उतरने का इशारा किया। फिर क्या था? मंगू का घोंसा कमान में से निकले तीर की तरह ऊपर उठा और चश्मे जदन में गोरे की ठोडी पे जा जमा। धक्का देकर मंगू ने गोरे को पीछे हटाया और धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। गोरे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इस चीखो पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम तेज कर दिया। वो गोरे को जी भर कर पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही उकड़ फूं, 1 अप्रैल को भी वही अकड़। अब हमारा राज है बच्चा, वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। इतने में पुलिस आई। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक न सुनी। नया कानून, ये क्या बक रहे हो? कानून वही पुराना है। और उस्ताद मंगू को हवालात में बंद कर दिया। ओह, ये क्या? ये तो मंटो ने हमारे 9 में की कहानी लिख दी है। आखिर नया कानून, नया पाकिस्तान, तब्दीली, हकीकी आज़ादी, टक्कर के लोग। ओ भाई लोग, कानून, आइन, पाकिस्तान वही पुराना है। फातिमा जना की तजलील करने वाला, सकूते ढाका वाला, भुट्टो को फांसी देने वाला, नवाज शरीफ को मुल्क बदर करने वाला, गिलानी को नाअहल करने वाला, कप्तान को लांच करने वाला, पनामा केस में अकामे डालने वाला, और आज कप्तान को छठी का दूध याद दिलाने वाला। इंसान बन जाओ, वरना मंगू जैसी पिटाई और हवालात आपका इंतजार कर रहे हैं। खुदा ही खैर करे।